सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय के पहले व्याख्यान में आपने संसर्जन क्रम से अग्निदीपन की विधि तक की चर्चा सुनी थी। वह 6वां श्लोक था। 7वें श्लोक से संसर्जन क्रम में विभिन्न रसों का प्रयोग, यहाँ से यह व्याख्यान प्रारंभ होता है। सुनिए इसे। स्निग्ध अम्ल स्वादु हृदयानि ततो अम्ल लवणौ रसा। स्वादु तिक्तौ ततो भूयः कषाय कटकौ ततः। संशोधन के बाद संसर्जन क्रम के साथ ही स्निग्ध अम्ल और मधुर रस जो हृदय के लिए प्रिय हों उसे देना चाहिए। हृदय के लिए प्रिय हों, इसका मतलब कि औषध हृदय हो जो आप दे रहे हैं, साथ ही में रोगी के लिए भी रुचिकर हो। देना चाहिए। उसके बाद मधुर और तिक्त रस का प्रयोग और करना चाहिए, और उसके बाद कषाय और कटु रस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 8वां श्लोक। अन्य प्रयत्निकानां रसानां स्निग्ध रुक्षयोः व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेद्भिषक्। प्रकृत अवस्था में रोगी को लाना उद्देश्य है, इसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं। परस्पर विरुद्ध रसों के प्रयोग से तथा स्निग्ध और रुक्ष द्रव्यों के पर्याय क्रम के सेवन से चिकित्सक को चाहिए कि रोगी को उसकी प्राकृतिक अवस्था में लाएं, अथवा उस व्यक्ति का जो स्वाभाविक भोजन क्रम है उस अवस्था में उससे लाएं। श्लोक 9वां देखें। सर्व क्षमो या संसर्गो रति युक्त स्थिरेन्द्रिय बलवान सत्व संपन्नो विज्ञेय प्रकृति गता। इस श्लोक में पेयादि क्रम सेवन से प्रकृति प्राप्त पुरुष के लक्षण की चर्चा हो रही है। जो व्यक्ति सभी प्रकार के आहार विहार करने में समर्थ हो गया हो, यह प्रकृति प्राप्त पुरुष के लक्षण की चर्चा है। जिसके मल मूत्रादि के वेग बिना बाधा के निकल रहे हों, जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को प्रेम पूर्वक कर रहा हो, चिकित्सक की दृष्टि दूर तक जानी चाहिए। जिसकी इंद्रियां स्थिर हों, अर्थात अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो गई हों,
ठीक से ग्रहण अर्थात ठीक से ग्रहण कर रही हैं। जो व्यक्ति बलवान हो गया हो, जिस व्यक्ति का मन समुचित रूप से कार्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि शोधन के बाद यह पुनः अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। स्थिति प्राकृत अवस्था का अर्थ यहाँ मानसिक और शारीरिक दोनों है। शरीर जब स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर रहेगा, और मन जब स्थिर रहता है ऐसी दशा में शरीर भी प्रफुल्लित रहता है। इसी की चर्चा आचार्य यहाँ की। अब यहाँ श्लोक 10 को देखें। एतां प्रकृतिं प्राप्तः सर्ववर्ज्यानि वर्जयेत् महादोषकरान् अष्टाविमानियों की विशेषतः। आचार्य कह रहे हैं कि महादोषकर भाव जो हैं वो त्याज्य हैं। संशोधन के बाद जब तक व्यक्ति इस प्रकृति प्राप्त लक्षण से युक्त न हो जाए तब तक सभी प्रकार के त्याग करने योग्य आहार और विहार का त्याग कर देना चाहिए। विशेष रूप से महादोष उत्पन्न करने वाले आगे के श्लोक में जो बताया जा रहा है उस 8 वस्तुओं का त्याग तो अवश्य ही कर देना चाहिए। श्लोक 11 देखें, इसमें 8 महादोषकर भाव की चर्चा है। उच्चैर्भाष्यम रथक्षोभम अति संक्रमणासने अजीर्णार हित भोज्ये च दीवा स्वप्नम समैथुनम। ये 8 जो महादोषकर भाव हैं उसमें सबसे पहला है ऊंचे स्वर में बोलना, क्षोभ उत्पन्न करने वाले वाहन पर चलना, तीसरा अधिक एवं बार बार चलना, चौथा एक आसन से अधिक देर तक बैठना, पांचवा अजीर्ण होने पर भी भोजन कर लेना, छठा जो शरीर के लिए हितकर नहीं है ऐसे अहितकर भोजन करना, सातवां दिन में सोना। आप तो 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। निदान में माधव निदान भी देखा होगा आपने। वहाँ उसी में सबसे पहले रोगारोगई भाव में ही उन्होंने लिखा कि दिवा स्वाप आदि दोषैश्च माधव निदान दिवा स्वाप आदि दोषैश्च दिवा स्वाप आदि दोषैश्च प्रतिश्चाया जायते। प्रतिश्चाया तथो का सर ये यहाँ से अर्थ हमको यहीं तक लेना है। यहाँ के आगे यही लिखा हुआ कि एक रोग के प्रतिकार से दूसरा रोग, दूसरे रोग के प्रतिकार से तीसरा रोग उत्पन्न होते जाता है। लेकिन यहाँ दिवा स्वाप आदि दोषैश्च प्रतिश्चाया जायते का अर्थ होता है कि दिन के सोने से कब की वृद्धि होती है, जो आगे बात आ रही है उसको सुनिए। चौथा है मैथुन करना। ये 8 भाव त्याज्य हैं। श्लोक 12 देखें। तज्जा देहोर्ध सर्वाधो मध्यपीड़ान दोषजा श्रेष्ठजा क्षयजाश्चैव
व्याध्यास्यु यथाक्रमम। यहाँ आठों वर्ज भावों से होने वाली हानियाँ क्यों इसे छोड़ दें। आप कह रहे हैं कि छोड़ दें, तो नहीं, आचार्य यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि अहंकार बस या अज्ञानता बस इन आठों भावों का सेवन किया जाए तो शरीर में ऊर्ध्व भाग में 8 तरह के दोष या रोग होते हैं। उच्च स्वर से बोलने पर शरीर के ऊर्ध्व भाग में रोग होता है। क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी पर चलने से या तीसरा भाव अधिक बैठने से शरीर के मध्य भाग में रोग होता है। अधिक बार बार चलने से भी मध्य भाग में ही रोग होता है। 5वां, अजीर्ण में भोजन करने से आमज विकृतियां उत्पन्न होती हैं, आमज रोग उत्पन्न होते हैं। 6, अहित भोजन करने से वात आदि दोष से होने वाले रोग होते हैं। दिन में शयन से कफ रोग होते हैं। और 8वां, मैथुन से धातु के क्षीण होने पर जो रोग उत्पन्न होते हैं वही रोग उत्पन्न होते हैं। इस तरह 13वां श्लोक देखें। तेषां विस्तारतो लिंगम एकैकस्य च भेषजम यथावत संप्ररक्ष्यामि सिद्धान बस्तींश्च यापनान। महादोष, भावजन्य रोग एवं उसकी चिकित्सा की बात यहाँ के बाद प्रारंभ हो रही है। 8 महादुष्कर से होने वाले रोगों का संक्षेप में अभी ऊपर वर्णन किया गया है। अब उन दोषों से होने वाले लक्षण और उनकी चिकित्सा का पृथक पृथक वर्णन विस्तार से कहा जाएगा। साथ ही सिद्ध यापन बस्तियों का भी वर्णन यहाँ से किया जाएगा। आज का व्याख्यान यदि मैं आगे करता हूँ तो कुछ ही 8 महादोषकर रोगों में से कुछ के ही लिंग बता पाऊँगा। इसलिए एक साथ 8 दोषों पर चर्चा आगे के व्याख्यान में होगी। संभवतः उसकी चिकित्सा भी बोली जा सकती है। धन्यवाद।